हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अब हम जो एमसीक्यू जो सॉल्व करने जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल के चैप्टर 3 है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था कि अमेरिकी वर्चस्व कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई, तो मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि 1991 में, मतलब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होगा। सोवियत संघ का, और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं, तो वहीं से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई, इसलिए इसका राइट आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया। गाइस आपको पता है कि इराक जो था उसने कुवैत के तेल भंडार पर आक्रमण कर दिया था, उसके तेल भंडारों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो कुवैत ने सोवियत संघ से यूएनओ से मदद मांगी थी, तो यूएनओ ने इराक के विरुद्ध में कार्रवाई की थी और उसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया था, जो इराक के विरुद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर 3 है। आगे देखते हैं गाइस, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुवैत के तेल भंडार पर कब्जा कर लिया था इराक ने, और ये जो आक्रमण किया गया था अगस्त 1990 में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। आगे देखते हैं गाइस, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म जाना जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म इराक के विरुद्ध जो कार्रवाई यूएनओ द्वारा जो की गई थी, उसी को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के नाम से जाना जाता है, और इसे वीडियो गेम वार, कंप्यूटर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था, और जब ये आक्रमण किए जा रहे थे तो पूरे विश्व में से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि सन 1992 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जॉर्ज बुश किससे हार गए। देखो गैस, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका है, अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी का शासन होता है। एक तरफ होती है रिपब्लिकन पार्टी और एक तरफ होती है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है गैस, जो जॉर्ज बुश थे वो रिपब्लिकन पार्टी थे, और फिर इनके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति बने वो बिल क्लिंटन बने, मतलब बिल क्लिंटन बने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थे। इसके बाद जो बने वो बने जॉर्ज विलियम्स बुश, जो रिपब्लिकन पार्टी के थे। फिर इसके बाद आए बराक ओबामा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थे, और अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो रिपब्लिकन पार्टी के। तो गैस ये आपको पता होना चाहिए, केवल 2 ही पार्टी का वहाँ पे शासन होता है। तो जॉर्ज बुश को हराने वाले जो थे वो बिल क्लिंटन थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, तो इसका आंसर 3 है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति विलियम्स बिल क्लिंटन के समय कौन सा ऑपरेशन हुआ था। देखो, जब अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम्स बिल क्लिंटन थे तो इन्होंने भी एक कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि इन्होंने क्रूज मिसाइल से आतंकवादी ठिकानों पर आक्रमण किया था सूडान में और अफगानिस्तान में, और उस अभियान को इन्होंने ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच रखा था, इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। 7वां क्वेश्चन है, अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को क्या कहते हैं। देखो, बहुत बड़ा हमला था, मतलब अमेरिकी इतिहास में ये बहुत बड़ा हमला था, इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी अमेरिका पे हुआ ही नहीं था। इसे 9/11 हमले के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये जो 9 है ये मंथ है, और ये जो 11 है ये डेट है, मतलब 11 सितंबर 2001। तो याद रखना कि अमेरिका में मंथ को पहले लिखा जाता है, डेट को बाद में लिखा जाता है, जबकि भारत में इसका उल्टा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म की प्रमुख जनरल नॉर्मन स्वाच को किस देश से संबंधित है। देखो, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म इराक के विरुद्ध चलाया गया था कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, तो उस अभियान का नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म रखा गया था। ठीक है, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, और वो जो अभियान चलाया गया था उसके जो प्रमुख थे वो नॉर्मन स्वाच के थे, और ये अमेरिका से संबंधित थे, इसलिए इसका राइट आंसर 1 है। 9वां क्वेश्चन जो है वो है, आतंकियों ने विश्व व्यापार केंद्र को कहाँ ध्वस्त किया। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें 4 विमान को आतंकवादी, मतलब अपहरणकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था, और पहले विमान और दूसरे विमान द्वारा अमेरिका की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उसको गिरा दिया गया। ठीक, और इस बिल्डिंग का नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। ठीक, और ये जो स्थिति अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित थी, इसलिए इसका राइट आंसर 4 है। आगे देखते हैं, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बिजनेस स्कूल है, मतलब जहाँ पे बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, मतलब बिजनेस से संबंधित आपको शिक्षा दी जाती है, और
पहला जो बिजनेस स्कूल खुला था वो अमेरिका में खुला था 1881 में, ठीक है, और उस स्कूल का नाम वाटन स्कूल था। गाइस ये नाम याद कर लेना, वाटन स्कूल था, ठीक है। इसका राइट आंसर है सेकंड, मतलब अमेरिका। आगे देखते हैं, जिंक व फास्ट फूड किस वर्चस्व को दर्शाता है। गाइस आप जानते हो कि अमेरिका का जो वर्चस्व था वो सांस्कृतिक रूप से भी था, ढांचागत रूप से भी था और सैनिक रूप से था। सैनिक रूप से तो हमने देख लिया था, उन्होंने कितनी सारी कार्रवाई की थी, यून और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उन्होंने उल्लंघन भी किया था। और जो जंक फूड फास्ट फूड आता है ये सांस्कृतिक वर्चस्व से आता है, जो अमेरिकी वर्चस्व को दिखाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड है। अगला देखते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक के विरुद्ध कितने देशों ने भाग लिया था। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध जो चलाया गया था उसमें 34 देश की सेना ने भाग लिया था और कुल जो सेना बनी थी वो 6,60,000 बनी थी और उसमें से अकेले ही अमेरिका के 75% सेना थी। ये क्या है इतनी बड़ी सेना, ये अमेरिकी ताकत को तो दिखाती है, अर्थात अमेरिकी वर्चस्व को दिखाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है थर्ड। आगे देखते हैं, अगला कि अमेरिका इराक युद्ध के समय कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। देखो गाइस ये जो इराकी युद्ध है एक तो 1991 में चलाया गया जो यूएनओ द्वारा चलाया गया, ठीक है, लेकिन 2003 में एक अमेरिका द्वारा चलाया गया, ठीक, और वो इसलिए चलाया गया था क्योंकि इराक पे आरोप था कि वो बमों का निर्माण कर रहा है बड़े बड़े, ठीक है, तो ये उस पर आरोप लगा था और अमेरिका ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रखा था। और जब इराक पर आक्रमण किया गया तो इससे इराक के लगभग 50,000 नागरिक मारे गए और जिसमें अमेरिकी सैनिक 3,000 मारे गए। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, अर्थात 3,000 है। आगे देखते हैं गाइस, यूगोस्लाविया के विरुद्ध अमेरिकी कार्रवाई कब हुई। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूगोस्लाविया ने कोसोवो पर आक्रमण कर दिया था, मतलब वहाँ के आंदोलनकारी जो लोग थे उनको कुचल दिया था। तो अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए यूगोस्लाविया पर कार्रवाई की, मतलब अमेरिका और अमेरिका की जो संगठन थी नाटो, उन्होंने मिलकर, ठीक है, और 2 महीने तक उन्होंने वहाँ पर बमबारी की थी। और ये जो हमले हुए थे ये 1999 में हुए थे, जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर थर्ड है। आगे देखते हैं गाइस, 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के समय तीसरा विमान किससे टकराया था। देखो गाइस 9/11 बहुत चर्चा में रहता है, पेपर में कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसे सही से पढ़ना। तो देखो जो पहला विमान था वो वर्ल्ड ट्रेड और दूसरा था ये भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया। जो तीसरा विमान था वो पेंटागन से टकराया और जो पेंटागन था वो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था। जो चौथा था वो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया, मतलब अमेरिका में एक जगह है पेंसिल्वेनिया, उसके खेत में जाकर गिर गया, ठीक। तो जो तीसरा विमान था वो पेंटागन से टकराया जो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। 16वां क्वेश्चन जो है 11 सितंबर 2001 हमले के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो बराक ओबामा बने और बराक ओबामा के बाद जो बने वो डोनाल्ड ट्रंप बने। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मतलब जॉर्ज विलियम बुश, ठीक है। इसका राइट आंसर थर्ड। आगे देखते हैं, अमेरिका इराक युद्ध के समय मारे गए इराकी नागरिक की संख्या कितनी थी। देखो मैंने ऊपर भी बता दिया है कि 50,000 इराकी नागरिक मारे गए थे और इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है, क्योंकि इनमें है ही नहीं। अगला है, प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिकी सैनिक का प्रतिशत कितना था। गाइस मैंने बताया था कि 34 देश की सेना थी, ये 1991 में कार्रवाई की गई थी और कुल जो सेना बनी थी वो 6,60,000 बनी, जिसमें 75% अमेरिका के थे, इसका राइट आंसर थर्ड है। आगे देखते हैं, सन 2000 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया। तो देखो सन 2000 में कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन थे, तो उन्होंने दौरा किया। फिर इसके बाद आए जॉर्ज विलियम्स बुश, उन्होंने भी यात्रा की 2006 में। फिर इसके बाद आए बराक ओबामा और बराक ओबामा ने 2010 और 2015 में यात्रा की। और फिर इसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप और इसने अभी हाल ही में ही 2020 में
भारत की यात्रा की है। तो 2000 में जो यात्रा की है वो की थी बिल क्लिंटन ने, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। गाइस ये सारे याद कर लेने, आपसे पूछ लिया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। देखो गाइस आपको पता ही होगा कि वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रम्प है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। तो गाइस बस ये इतना ही है, बाकी अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी उसे ज़रूर देखना। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।